अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। तो यार कल फिर संडे था, कल फिर मैंने टेक शो को अपलोड नहीं किया। बाद में मैं बोर हो रहा था, मैंने सोचा कि अपलोड कर ही देना चाहिए था, क्योंकि अब आदत बन गई हुई ना हमारी। तो एक दिन ना मैं खुद भी ना अपलोड करूँ तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा होता है। तो हम लोग इस तरह करते हैं कि यार अगले संडे से मैं लाजमी तौर पर Q&A को स्टार्ट करता हूं, क्योंकि संडे को हम लोगों ने कोई ना कोई वीडियो तो अपलोड करनी होती है। तो हम लोग Q&A को अपलोड कर लिया करेंगे। तो आप लोगों ने हर वीडियो के नीचे जितनी भी वीक के अंदर द टेक शो की वीडियोस आए करेंगी, कोई भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने आस्क टेकहोज लगाकर पूछ लेना हैशटैग के साथ। जितने भी हैशटैग के अंदर क्वेश्चन आएंगे मैं उनको पिक कर लिया करूंगा। देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं थोड़ा सा Q&A के साथ। तो आप लोग लाजमी तौर पर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट संडे को आप लोगों को Q&A की वीडियो देखने को मिल जाए। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्विक अपडेट की। तो सैमसंग गैलेक्सी A32 के 4G वेरिएंट के ऊपर हम लोग पूरी एक वीडियो आज अपलोड कर चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर आएगा। तो आप लोग उस वीडियो को लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि सैमसंग के रिलेटेड ही आ रही है। तो सैमसंग ने वीकेंड के ऊपर A02 को अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान के अंदर बेसिकली दो वेरिएंट्स आए हैं। एक है 3GB रैम के साथ 64GB वाली इंटरनल स्टोरेज का, उसके अंदर आपको प्राइस मिलती है 19,800 रुपये। दूसरा वेरिएंट है 3GB के साथ 32GB की इंटरनल स्टोरेज वाला, उसकी प्राइस सैमसंग ने रखी है 17,800। थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। डिस्प्ले ओके है, डिस्प्ले आप लोगों को ठीक मिल रहा है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली मिल रहा है। 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले। अगर हम बात करते हैं कैमराज की, कैमराज भी बिल्कुल डिसेंट, आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली। बात की जाए बैटरी की, तो बैटरी भी अच्छी है, 5000 mAh की बैटरी है। कैमराज के बारे में बताऊँ तो एक 13 मेगापिक्सल का, साथ में 2 मेगापिक्सल का एक छोटा सेंसर देखने को मिल जाता है। लेकिन एक मसला यहाँ पर प्रोसेसर को लेकर है, जो कि 28 नैनोमीटर का मीडियाटेक का प्रोसेसर है। इसका पता नहीं है मॉडल नंबर भी कौन सा है, लेकिन 28 नैनोमीटर वाला है और काफ़ी लंबा इसका मॉडल नेम है। हम लोग इस तरह नहीं कह सकते मीडियाटेक ये वो पता नहीं कोड नेम के अंदर इसका नाम आ रहा है। तो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन को, लुक्स की, तो बैक पैनल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोनों के दोनों वेरिएंट्स के। तो ओवरऑल अगर बात को कंक्लूड करते हैं तो आप लोग बाय कर सकते हो। थोड़ा सा परफॉर्मेंस को लेकर मे भी आप लोगों को इशू देखने को मिले, मार्केट के अंदर इससे बेटर ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन अगर आप लोग सैमसंग की कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हो तो आप लोग इनको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और यार 17, 18, 19,000 के प्राइस टैग के अंदर सैमसंग का कोई फ़ोन मिल रहा है, और इससे ज़्यादा आप लोग क्या उम्मीद रखोगे? किसी किस्म की कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है। अगर आप लोग किसी और कैटेगरी के अंदर जाओगे तो वहाँ पर कंपटीशन भी अच्छा और वैल्यू भी आपको थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर मैंने कोई बजट सीरीज का फ़ोन बाय करना होता तो मैं पर्सनली तौर पर सैमसंग की तरफ ही जाता, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अगर हम लोग देखते हैं ना दूसरी कंपनीज़ को, तो उनके अंदर यार ब्लॉटवेयर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। अगली बात की अपडेट करें, जो क्या आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में बात की थी कि बैक साइड के ऊपर में जो छोटी सी स्क्रीन दे रही है स्मार्टफोन कंपनीज फ्यूचर के अंदर देने वाली है Mi 11 अल्ट्रा के, हम लोग ऑलरेडी डिज़ाइन को देख चुके हैं, जिसकी बैक साइड के ऊपर में एक छोटी सी स्क्रीन मिल रही थी। और डिजिटल चैट स्टेशन ने ये कहा था कि हमें 2 फोन्स मिलेंगे। तो जो दूसरा फ़ोन है वो एक्सपेक्टेडली ओप्पो का फ़ोन है, जिसकी अभी रिसेंटली पेटेंट सामने आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बैक साइड के ऊपर में स्क्वायर के अंदर कैमरा का मॉड्यूल मिल रहा है, जिसके सेंटर के अंदर एक छोटी सी सेकेंडरी स्क्रीन है। तो दिस कुड बी द दूसरा सेकंड जो भी है, तो ये वो दूसरा फ़ोन हो सकता है जिसके बारे में डिजिटल चैट स्टेशन ने कहा था। अब देखते हैं कि ये वाला फ़ोन आता है ओप्पो की तरफ से या फिर नहीं आता। लेकिन एक फ़ोन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, Mi 11 अल्ट्रा, जिसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जो कि लीक हुई थी। अगली अपडेट की बात करें, जो कि आ रही है यूट्यूब के रिलेटेड। तो भाई यूट्यूब अब आप लोगों को 4K 8K जितनी भी वीडियो है ना उसको प्ले करने का ऑप्शन देगा। अगर आपका जो डिस्प्ले है ना वो उसको सपोर्ट भी नहीं करता। पता नहीं है यूट्यूब ने इस अपडेट को क्यों रोल आउट किया है। यानी कि अगर आपका फ़ोन का डिस्प्ले 720p भी है ना, तो आप लोगों को जो वीडियो प्ले करने के लिए मिल रही है यूट्यूब के ऊपर, अगर वो 4K किया तो आप लोग 4K का ऑप्शन वहाँ सेटिंग के अंदर इनेबल कर पाओगे। अब इसका फ़ायदा तो हमें इतना खास नहीं मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो वीडियो का एक्सपीरियंस होगा आप लोगों का, जो कलर्स होंगे और जो डायनामिक रेंज टाइप कंट्रास्ट होगा वो अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इंजॉय करें एक वर्चुअल टाइप की 4K वीडियोस को। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है। तो अभी रिसेंटली एप्पल ने अपने iMessages के अंदर एक ब्लास्ट डोर के नाम से सिक्योरिटी फीचर, एक नया आप लोग कल गार्ड इंप्लीमेंट किया है। अब सीन इसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको इंप्लीमेंट करने की रीज़न क्या थी? तो 2016 और 17 के अंदर UAE की गवर्नमेंट ने एक कारमा के नाम से एक हैकिंग कह लो आप लोगों के आईफोन्स के अंदर घुसने की कोशिश की थी। वो क्या करते थे कि लोगों के आईफोन्स के अंदर एक मैसेज करते थे, और वो जो वायरस था वो क्या करता था कि आईफोन्स को हैक कर लेता था, जिसके बाद UAE की गवर्नमेंट उस आईफोन के अंदर जितनी भी डिटेल्स होती थी, पिक्चर्स, ईमेल्स या फिर कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन वगैरह, उनको देख लेती थी।
अब इसी की वजह से एप्पल ने आई मैसेजेस के अंदर इस ब्लास्ट डोर सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले भी एप्पल ने एक अपडेट को रोल आउट किया था, जिसके बाद वो जो हैकिंग का पूरा सीन था वो आईफोन के अंदर खत्म हो गया हुआ था। अब यहाँ पर सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड कम्युनिकेशन के मैसेजेस हैं ना, उनके अंदर आई मैसेज टॉप के ऊपर आता है। तो जो यूए की गवर्नमेंट थी उसने खुद से नहीं किया था, उसने भी किसी इंटेलिजेंस या फिर साइबर सिक्योरिटी फर्म को हायर किया हुआ था लोगों के ऊपर नज़र वगैरह रखने के लिए। तो आप लोग सिचुएशन का आइडिया यहाँ पर टोटली तौर पर लगा सकते हो। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है वीवो के रिलेटेड, तो वीवो ने S9 की जो लॉन्च डेट उसको कन्फर्म कर दिया हुआ है, जो कि 3 मार्च को S9 आएगा। इसके अलावा इसके साथ में भी एक और वेरिएंट भी आ जाए जिसको कहा जा रहा है कि S9e के नाम से आएगा। अभी रिसेंटली एक पोस्टर सामने है जिसके ऊपर लॉन्च डेट को कंफर्म किया गया है। और इससे पहले हम लोग S9 के बारे में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ लीक्स और रूमर्स को डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर में डायमेंसिटी 1100 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और जो S9e होगा उसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें डायमेंसिटी 820 का प्रोसेसर मिलेगा। तो देखते हैं कि जो 9 सीरीज़ है ये पाकिस्तान के अंदर आती है या फिर नहीं आती, और अगर आती है तो रीब्रांड श्रैंड होके में भी किसी और कैटेगरी के अंदर किसी और सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिल जाए। मे बी S21 तो नहीं है, V21 जो वीवो की सीरीज़ आए उसके अंदर हमें यही S9 के फोन्स रीब्रांड होकर पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाएँ। अगली अपडेट की बात करें जो कि अगेन एप्पल के रिलेटेड आ रही है, तो एप्पल के एयरपोर्ट्स 3 के जो डिज़ाइन है वो सामने आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो मेजरली एप्पल थोड़ा सा डिज़ाइन के अंदर चेंज करने वाला, आप लोगों को जो कर्व्स हैं वो थोड़ी सी फ्लैट देखने को मिल जाएंगी, और जो स्टेम होगी उसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा। इसके अलावा हमें चेंजेबल एयर टिप्स देखने को मिल जाएंगी। और अगर हम बात करते हैं केस की, तो केस इस दफ़ा उसको भी एप्पल छोटा करने वाला, आप लोगों को थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का देखने को मिल जाएगा, जो कि कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखते हैं ना प्रीवियस जनरेशन के, तो वो थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप के अंदर आता था। इसके अलावा हमें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो इस वक्त एप्पल के जो एयरपोर्ट्स हैं वो एप्पल की वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। तो देखते हैं कि भाई ये जो नेक्स्ट जनरेशन आती है ये किस तरह परफॉर्म करती है। वैसे भाई एप्पल ने एयरपोर्ट्स के साथ पूरी ये जो वायरलेस एयरफोन्स की इंडस्ट्री है ना इसको चेंज किया ही किया है। हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज का बिजनेस इसके साथ अटैच, और एप्पल अनडाउटेडली टॉप के ऊपर ही चल रहा है सेल्स के अंदर। हम लोग इस न्यूज़ को पहले काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि एप्पल का जो मार्केट शेयर है ना वायरलेस एयरफोन्स की कैटेगरी के अंदर वो सबसे ज़्यादा है, इवन दो कि एप्पल के जो एयरपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। अगली अपडेट की बात करें जो क्या आ रही है Huawei के रिलेटेड, तो भाई Huawei ने अपने सप्लायर्स को ये कह दिया हुआ कि इस दफ़ा हमारे ऑर्डर 60% तक कम हो गए, 7 नहीं 60% तक कम हो गए। उसकी रीज़न तो ऑब्वियस ही है कि Huawei के ऊपर बैन चैन लग रहे हैं, और एक्सपेक्टेडली ये चीज़ भी कही जा रही है कि अगर इस साल के अंदर Huawei का जो बैन है ना इसका कोई सलूशन नहीं निकलता, स्पेशली तौर पर चिप्स को लेके, तो Huawei में भी शट डाउन हो सकती है, क्योंकि Huawei के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ ना चिप्स का वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड पड़ा हुआ। हम लोगों ने पहले इस न्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है कि जब मेट 40 सीरीज़ आ रही थी तो उसके बारे में कहा जा रहा था कि जो Kirin 9000 प्रोसेसर्स हैं वो Huawei के पास काफ़ी ज़्यादा कम है, तो मे भी उसके लिमिटेड नंबर्स आएँ। उसके बाद अभी ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि हमें P50 सीरीज़ के अंदर Huawei के फोल्डिंग फ़ोन्स के अंदर और इस साल के जितने भी फ़ोन्स आएंगे फ्लैगशिप उनके अंदर Kirin 9000 के प्रोसेसर ही मिलेंगे, जो कि Huawei ने पहले से रिजर्व करके रखे हुए हैं। और वो डेफिनेटली इस बात है कि इस साल ख़त्म हो जाएंगे तो Huawei के पास कोई दूसरा अल्टरनेट तो मौजूद नहीं है। इसलिए अगर Huawei के ऊपर कोई बैन ख़त्म नहीं होता, इसका कोई सलूशन नहीं निकलता, Huawei के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। और अगर हम बात करते हैं ना 2019 की, तो 2019 के अंदर Huawei ने तकरीबन 189 मिलियन यूनिट्स को सेल किया था, इवन दो के बैन चल रहा था, लेकिन Huawei के पास स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मौजूद था। और इस साल के अंदर कहा यह जा रहा है कि Huawei तकरीबन 70 से लेके 80 मिलियन तक टोटल जो स्मार्टफोन्स है उसके फ्लैगशिप उनको बनाने वाला है, जो कि काफ़ी एक कंसिडरेबली कम अमाउंट बन रही है, जो कि 60% ही कम बन रही है। ये वही अमाउंट है जो कि Huawei ने कही अपने सप्लायर्स को कि भाई हमारे जो ऑर्डर्स हैं इतनी अमाउंट के अंदर कम होने वाले हैं। तो मे भी देखते हैं कि भाई क्या बनता है Huawei का आगे फ्यूचर। अगली अपडेट आ रही है Redmi के रिलेटेड, तो Redmi Note 10 सीरीज़ के बारे में न्यूज़ लीक्स अपडेट्स रूमर्स जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने तकरीबन सारी की सारी डिस्कस कर ली हुई हैं। लेकिन अब एक और चीज़ सामने आ रही है जो कि कही ये जा रही है कि Redmi Note 10 Pro का भी एक एडवांस बड़ा भाई होगा, जिसको कहा जाएगा Redmi Note 10 Pro Max। नाम कितना ज़्यादा बड़ा है, तो जो कि सबसे एडवांस्ड होगा, जिसके अंदर हमें 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर बैक साइड के ऊपर मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, मे बी इसके अंदर हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाए। इसके अलावा 5050 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी। मतलब कि एक दफ़ा एक नया वेरिएंट ऐड हो रहा है जो कि प्रो मैक्स की नेमिंग स्कीम के साथ आएगा। आप लोगों को वैसे क्या लग रहा है कि ये जो Redmi Note 10 Pro Max का नेम है ये सूट कर रहा है यहाँ पर या फिर नहीं कर रहा? मुझे थोड़ा सा लग रहा है कितना वो सूट नहीं कर रहा, थोड़ी सी ज़्यादा ही
पुशिंग कर दी है रेडमी ने यहाँ पर, लेकिन ठीक है भाई, मार्केट का नेम है, चल रहा है, सारे यूज़ कर रहे हैं। आप लोग भी प्रो मैक्स लगा सकते हो। कोई पूछे आपसे कि आपके पास कौन सा फ़ोन है तो आपको प्रो मैक्स, अब इसका मतलब ये तो नहीं है आईफोन प्रो मैक्स है, रेडमी प्रो मैक्स भी तो हो ही सकता है। इसके बाद अगली अपडेट भी रेडमी के रिलेटेड ही आ रही है, जो कि आ रही है कि 40 सीरीज़ को लेके तो बहुत जल्द रेडमी इसको लॉन्च करने वाला है। अभी रिसेंटली कुछ पिक्चर्स सामने हैं जिनके ऊपर देख रहे हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस का आइडिया हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसके अंदर E4 डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। अब ये सेम वही डिस्प्ले है जो कि रेडमी ने हमें प्रोवाइड किया था, Xiaomi ने बेसिकली प्रोवाइड किया था Mi 11 के अंदर। इसके अंदर आप लोगों को कंट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, उसके अलावा जो एक्यूरेसी होती है कलर्स की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। मतलब कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, इससे पहले Xiaomi इसको यूज़ कर चुका हुआ है। इसके अलावा हमें OLED डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और एक पोस्टर भी सामने है जिसके अंदर हमें बैक पैनल नज़र आ रहा है। आप लोग डिज़ाइन को देख सकते हो एग्जैक्टली तौर पर ये सेम वही डिज़ाइन है जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। और एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है कि चाइना के अंदर रेडमी K40 सीरीज की रिजर्वेशन चल रही है कि लोग उसको रिजर्व करवा रहे हैं, और 2 दिन के अंदर 2,30,000 लोगों ने रेडमी K40 सीरीज के स्मार्टफोन को ऑलरेडी रिजर्व करवा ही लिया हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि कंसिडरेबली एक कम अमाउंट है, क्योंकि इससे पहले हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स की काफ़ी ज़्यादा सेल्स को देख चुके हैं इनिशियल डेज़ के अंदर, इनिशियल आवर्स के अंदर, लेकिन ये सिर्फ रिजर्वेशंस हैं। मे बी जब उसकी प्री बुकिंग हो तो जो रिकॉर्ड्स हों इससे भी ज़्यादा हायर पीक्स को टच कर जाएं। तो रेडमी K40 सीरीज़ को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं कि K40 सीरीज़ और Mi 11 सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर कहाँ पर स्टैंड करी है। तो अगर आप लोग 80,000 से अबव किसी भी स्मार्टफोन को बाय करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो भाई होल्ड योर ब्रेथ, अपने पैसे अपने पास संभाल कर रखो। 1-2 महीना जब तक सारे स्मार्टफोन, सारे प्लेयर्स मार्केट के अंदर नहीं आ जाते, आप लोग कहीं पर भी किसी भी ब्रांड के स्मार्टफोन के ऊपर इन्वेस्ट डेफिनेटली ना कीजिएगा। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते जाने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज TechHoz हैशटैग लगाकर क्वेश्चन पूछिए, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट संडे को आप लोगों को Q&A सीरीज़ देखने को मिल जाए। हम लोग फिर एक दफ़ा स्टार्ट कर ली तो कर ही लेंगे, क्योंकि हमारा फ्लो नहीं बन रहा। एक नई चीज़ को घुसाना वीडियोस के अंदर वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मेरे से हो नहीं पा रहा। तो डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर करूं। लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।